मैंने म्यूट कर दिया, आप बैठो आराम से। आगे पीछे दोनों पंजों को साथ जोड़ते हुए राइट साइड लेफ्ट साइड राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। थोड़ा सा फासला बना ले दोनों पैर के बीच में, एक पैर को आगे एक को पीछे खींचे, पंजों को आगे एक पीछे। हम दोनों को यहीं से अंगूठे जोड़े अंदर की ओर, फिर बाहर की ओर फैलाए, अंदर जोड़े अंगूठे, बाहर फिर से जोड़े फैलाए। अब यहीं से दोनों पैरों को रोटेट करें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब राइट पैर को ले जाएंगे साइड में 90 डिग्री पर, फैलाएंगे इसको 3 4 5। दूसरे पैर को भी 1 2 3 4 5। पैर को आगे पीछे करेंगे, राइट पैर को वाले 1 2 3 4 5। दूसरे पैर को 1 2 3 4 5। दोनों पैर से 1 2 3। पैर दोनों जुड़े रहेंगे। लेफ्ट पैर को राइट पैर के घुटने पे रखते हुए पैर को पंजे को घुमाएंगे, टखने को पकड़ ले और पंजे को घुमाए। इसी तरह से दूसरी ओर से थोड़ा सा पैर को पीछे रखा आपने, नीचे आसन से लगाया आपने अपने घुटने को, सांस भरते हुए ऊपर लेके गए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, फिर से नीचे, टखने के नीचे हाथ रखा, घुटने को नीचे दबाते हुए पैर को झुलाए। फिर गोदी में लेंगे और फिर से झुलाए पैर को, घुटने को अपने छाती से लगा ले, कंधे को भी नीचे रखें। दूसरे पैर से सेम प्रोसेस करेंगे, टखने को घुमाए, अब ये पंजे को पकड़ते हुए दूसरी ओर से पीछे रखे, घुटने को दबा दे, नीचे आसन से लगा दे, छाती से लगाए, नीचे, फिर से छाती से लगाए, फिर नीचे, एक बार और टखने के नीचे हाथ रख के घुटने को दबाते हुए झुलाए। अब इस पैर को अंदर ऐसे छाती से लगाते हुए इंटरलॉक करते हुए पूरे पैर को झुला दे। दोनों हाथ पीछे रख ले, वजन को थोड़ा सा ऊपर उठाए, इसको अपने राइट पैर को नीचे लगाएंगे, घुटने को अपने लेफ्ट पैर से जैसे, इसी तरह से दूसरी ओर से फिर से चेंज करें। जो पैर घुटना खड़ा हुआ है वो सीधा रहेगा, जल्दी जल्दी करें थोड़े से। अब दोनों पैर को जोड़ ले, बाहर फैलाए और फिर अंदर घुटनों को मिला दे, फिर घुटने आपके आसन से लगे और फिर ऊपर। दोनों पैर को जोड़ ले, बटरफ्लाई, कमर गर्दन सीधी, आगे ना झुके। वापस पैरों को फैलाएं, घुटने को अपने पंजों को पकड़ेंगे, पैर को सीधा करेंगे तो लेके जाएं, नीचे टखने के नीचे हाथ रखे पीछे ले जाएं और वापस इसी तरह से दूसरे पैर से पंजे को पकड़ा, पैर को सीधा किया, घुटना सीधा हो गया, थोड़ा सा एड़ी के नीचे हाथ रखते हुए सीधा और पीछे को खींचे, वापस। अब पद्मासन
सिद्धासन में बैठ जाए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, लेफ्ट हैंड को राइट घुटने पे रखेंगे, पीछे को धकेलते हुए दूसरा वाला राइट वाला हैंड पीछे ले जाएंगे और कमर को ट्विस्ट करेंगे, पीछे देखें। राइट वाला हैंड आपकी पीठ के एकदम पीछे फोल्ड करें। इसी तरह से दूसरी ओर से करेंगे। राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे, कमर को ट्विस्ट पे पीछे देखें। इसे जल्दी जल्दी करेंगे। दोनों हाथ कमर पर घुटनों के ऊपर रखें, कमर से धीरे से रोटेट करेंगे कमर को, धीरे धीरे राइट नीचे की ओर, फिर लेफ्ट, फिर पीछे, रिवर्स करें अभी से। वापस आए। अब थोड़ा हाथों की कंधों की एक्सरसाइज कर लेंगे, सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। धीरे 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 गर्दन को हम ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर सीलिंग को देखेंगे, धीरे 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 नीचे लेके आए, अपनी थोड़ी को खूब से लगा दें, एक बार फिर से ऊपर लेके जाए, ऊपर देखिए सीलिंग को। ये बहुत अच्छा स्ट्रेच आपकी गर्दन पे यहाँ है, सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा। धीरे से नीचे लेके आए, सेंटर में लेके आए। अब धीरे से राइट साइड जाएंगे गर्दन को लेके हम, और पीछे देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ गर्दन पर आपके बहुत अच्छा प्रभाव। धीरे से बीच में लेके आए, फिर से लेफ्ट साइड जाएंगे और पीछे देखने का प्रयास करेंगे, फिर से राइट में जाए, धीरे से लेफ्ट में, सेंटर में लेके आए, गर्दन को राइट कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे, कंधे वहीं रहेंगे, कंधों को ऊपर ना लेके जाए इस तरह से, वहीं पे राइट, धीरे से लेफ्ट साइड में, फिर से राइट और लेफ्ट। अब यहीं से रोटेट करेंगे, राइट नीचे, लेफ्ट नीचे, राइट, इस तरह से 3 राउंड लगाएंगे। 2 3, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। 1 2 3। राइट हैंड को कनपट्टी के ऊपर रखते हुए प्रेशर राइट हैंड का इस तरफ और आपकी सिर का प्रेशर राइट साइड में। दूसरी ओर से इसी तरह से आगे से ऐसे इंटरलॉक किया, माथे के ऊपर रखा, सिर को पीछे धकेले, हाथों को पीछे धकेले, सिर को आगे, इसी तरह से पीछे करेंगे। वापस। अब थोड़ा सा कंधों को ऊपर लेके जाए, सांस भरे ऊपर, सांस भरे नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे। अब इसको 360 डिग्री घुमा देंगे, रोटेट करेंगे, रिवर्स करें। वापस। दोनों हाथों को भी ऐसे बंद करते हुए कंधों के ऊपर रखेंगे, कोहनियों को जोड़ लेंगे, रोटेट करें। बाला, आपका बीएमआई कम से कम 23 है, 22 या 23। रिवर्स करें। ठीक है जी। दोनों हाथों को फैला लें, हथेलियां पलटे पीछे की ओर लेके जाए, आपके हाथ कंधों के बराबर सीधे पीछे लेके जाए, हथेलियों को पलटे, फिर से हाथ पलटते हुए
ऊपर की ओर कर दें, फिर से पलटे, एक बार फिर से। अब मुठ्ठियां बंद करें, अंगूठे अंदर घुमाएंगे हाथों को यहीं से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स करें इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लेके आए। थोड़ी आंखों की एक्सरसाइज भी करेंगे। धीरे धीरे से पलकों को पुतलियों को ऊपर की ओर लेके जाएं और अपने जहां बिंदी टीका लगाते हैं वहां देखें। इससे नीचे लेके आए और अपनी नाक को देखेंगे, गर्दन सीधी। फिर से ऊपर देखें, नीचे। अब राइट में देखेंगे, एक्सट्रीमली राइट, अपनी पुतलियों को घुमा दे। लेफ्ट में लेके जाए, अब राइट, लेफ्ट में देखें, हॉरिजॉन्टल देखेंगे, राइट में ऊपर, लेफ्ट में नीचे, राइट लेफ्ट। अब लेफ्ट में ऊपर देखिए और लेफ्ट में राइट में नीचे, लेफ्ट राइट। आंखों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। राइट देखिए, फिर ऊपर, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे। अब इसको रोटेट करेंगे उल्टी दिशा में, लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे। आंखों को बंद करेंगे, हथेलियों को ऐसे अपनी आंखों पर रख लेंगे और जल्दी जल्दी से ब्लिंक करेंगे आंखों को। अंधेरा आपके सामने हो गया है। आंखें बंद ही रखिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। आ जाए, 3 बार करेंगे ओम ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र। लंबा गहरा सांस भरें। ओम। 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 गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने पैरों को खोलें धीरे से, तो बैठ जाएं। थोड़ा सा पैर पर फासला करेंगे पैरों में, मलासन। अब यहीं से राइट लेफ्ट हैंड को नीचे रखा, राइट को ऊपर ले गए, ऊपर देखिए अपने हैंड को, राइट हैंड को ऊपर किया और हाथ को ऊपर देखिए। इसी तरह से राइट को नीचे रखा, लेफ्ट को ऊपर ले गए और ऊपर देखिए। और धीरे से यहीं से हम करेंगे सीटा, उठेंगे और बैठेंगे 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा वार्म अप करेंगे अपने मैट के ऊपर ही, आगे पीछे चलेंगे थोड़ा।
राइट लेफ्ट। क्या करेंगे, पैर को अपने हिप्स के ऊपर लेके लगाएंगे। जब आप कूद रहे हैं तो पैर इस तरह से अधिक से अधिक ऊपर। ठीक हो गया है। अब अपने पैरों को राइट एंड लेफ्ट लेके जाएंगे इस तरह से। सांसों को नॉर्मल करेंगे। दोनों हाथ कमर के ऊपर, कमर को घुमाएंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। रिवर्स करें। जंपिंग चेक करेंगे, 50 टाइम करेंगे। शुरू करें, काउंटिंग अपनी रखें। हो गया। वापस आए, सांसों को नॉर्मल करेंगे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें और घुटनों को घुमाएं। रिवर्स करें। ताड़ासन। दोनों हाथों को इस तरह से फंसा के ऊपर लेके जाएंगे। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों भुजाएं कान के साथ लगी हुई है। सांस भरे और ऊपर की ओर अपने पंजों, अपनी एड़ियों को भी ऊपर उठा दें। होल्ड करें और खींचे और ऊपर, और थोड़ा सा ऊपर खींचे, खींचते रहे और धीरे से वापस एक बार और करेंगे। वापस दो पैरों में फासला ले ले, कंधों से ज्यादा। दोनों हाथ सामने फैला ले। राइट पैर को, पंजे को मोड़ते हुए राइट साइड ले गए और धीरे से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे। अब राइट लेफ्ट हैंड आपका बिल्कुल सीधा, गर्दन भी घुमा ले और ऊपर देखें। तो ऊपर देखें, नहीं तो सामने देखें। होल्ड करें और यही से राइट हैंड को नीचे रख दिया, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाओ और ऊपर देखें। धीरे से नीचे हाथ रखा और धीरे धीरे वापस आ जाए। इसी तरह से लेफ्ट पैर, लेफ्ट पंजे को घुमा दिया लेफ्ट साइड में, हाथ दोनों फैले हुए हैं। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, लेफ्ट राइट हैंड ऊपर है, ऊपर की ओर देखना है।
धीरे से राइट हैंड को नीचे रखा, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले गए, ऊपर वाले हाथ को देखिए, हाथ नीचे रखते हुए धीरे से वापस आएंगे और वापस वापस आ जाए। दोनों हाथ सामने लेके आएंगे, कटी चक्रासन। फिर पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड राइट कंधे पर और राइट हैंड पीछे। होल्ड करें थोड़ी देर, इसी तरह से दूसरी ओर से। अब इसे जल्दी जल्दी 15 टाइम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस आए, पैर में फिर से फासला बनाए, राइट हैंड को ले जाएंगे नीचे, घुटने के पंजे पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर, इसी तरह से इस तरह से, इसमें भी 15 टाइम। 1 2 3, हाथ को ऊपर वाले हाथ जो ऊपर जा रहा है उसे ऊपर देखना है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस आए, आगे आ जाएं अपने आसन पर। सूर्य नमस्कार करेंगे 2 बार। एड़ी मिला ले, पंजों को खोल ले, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। सूर्य देव का आह्वान करेंगे एक साथ मिलके, ओम सूर्य नमः बोलते हुए। सांस भरे, ओम सूर्याय नमः। यहीं से दोनों हाथों को जोड़ते हुए ऊपर ले जाएंगे। भुजाएं आपके कान के साथ मिले हुए हैं, अंगूठे मिले, सब मिले हुए हैं। यहीं से थोड़ी को छाती के पास लेके, कंठ में लेके आएंगे, कॉलर बोन से लगाएं और थोड़ा सा पीछे जाएं। धीरे से वापस, सांस छोड़ते हुए आपकी दोनों कोहनी, आपके दोनों भुजाएं कान के साथ लगी हुई है, धीरे 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 नीचे आएंगे। दोनों हाथ पंजों के दाएं बाएं रख दें, लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएं, एकदम सीधा। राइट पैर एकदम सीधा, सामने देखे हो या ऊपर देखे। अब इस घुटने को, राइट घुटने को नीचे लगा दिया, वीर आसन करने जा रहे हैं। दोनों हाथों को जोड़ते हुए पीछे ले गए, थोड़ा सा पीछे, छाती को आगे धकेले। दोनों हाथों को फिर से साइड में लेके आ जाए, दूसरे पैर को भी पीछे ले जाए और वृद्धासन। एड़ियों को मिला दे अपनी, नीचे पीछे नीचे आसन से। भुजंगासन, पहले ये सीधी रेखा, होल्ड करें यहाँ। दोनों घुटने मिला दे, आसन से लगाए। अब छाती भी आसन से लगाए, सांस भरते हुए शरीर को आगे धकेलते हुए पूर्ण भुजंगासन में आए। ऊपर देखिए, अब यही से गर्दन को घुमाते हुए राइट फुट को देखेंगे, पीछे की ओर देखें। यही से गर्दन घुमाते हुए लेफ्ट फुट को देखेंगे। अब यही से पैर हाथों पर वजन डालते हुए एड़ियों पर, पंजों पर डालते हुए आ जाए पर्वतासन में। एड़िया पीछे मिला दें, राइट पैर दोनों हाथों के मध्य में लेके आए।
अब ये लेफ्ट घुटने को नीचे रख दें और फिर से जा रहे हैं हम वीर आसन में। दोनों हाथों को ऊपर ले गए, खींचे ऊपर और पीछे, हाथों को पीछे लेके जाए, छाती को आगे, दोनों हाथों को नीचे रखें, दूसरा पैर भी दोनों हाथों के मध्य में ले आए, दोनों हाथ पंजों के दाएं बाएं रखें। अब अपने टखनों को पकड़ेंगे और माथे को लगाएंगे अपने घुटने से। यहीं से दोनों हाथ कान के साथ मिला लें, धीरे धीरे सांस भरते हुए उठेंगे, पैरों में थोड़ा फासला, पीछे जाएंगे, जितना जा सकते हैं उतना पीछे जाइए। धीरे से वापस आए, दोनों हाथ जोड़ते हुए। अब एक बार और करेंगे, फिर से करेंगे, ओम मित्राय नमः बोलेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए, ओम मित्राय नमः। यहीं से हाथों को जोड़ते हुए ऊपर ले गए, थोड़ी को कनकुट में लगाया, हाथों को पीछे ले गए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए, लेफ्ट पैर को पीछे ले जाए, राइट घुटना खड़ा हुआ है, एड़ी को सीधा पीछे की ओर खींचने का प्रयास करें, राइट लेफ्ट पैर की सामने देखिए, दूसरे पैर को पीछे ले जाए, पर्वतकारासन, सीधी सरल रेखा में आए। अब यहीं से घुटनों को मोड़ लें, मर्जी आसन करेंगे, आपके हाथ आपके कंधों के बिल्कुल ठीक नीचे, और कमर को नीचे करते हुए सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, कमर में आर्च बना दे, कमर को नीचे, सांस भरते हुए कमर को नीचे लेके जाए, पीठ को ऊपर उठा दे, घुटनों में कंधों के बराबर फासला करें, घुटनों में घुटने कंधों भी और पैर के पंजे भी। करेंगे इसे 4-5 बार, फिर से सांस भरे ऊपर देखें, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर को ऊपर करें, फिर से एक बार ऊपर देखें, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, एक बार और, अब यहीं से राइट पैर को ऊपर उठा दे, लेफ्ट पैर को ऊपर उठा दिया, अब राइट हैंड को भी सामने लेके आए, होल्ड किया, धीरे से वापस, अब राइट पैर और लेफ्ट हैंड, वापस, फिर से आ जाए, ये अष्टांग संचालन, घुटने आपके लगे हुए हैं, छाती को भी लगाए, पूर्ण भुजंगासन में आए, फिर ये भुजंगासन फिर से देखें पीछे, अपने राइट फुट को देखें, वापस आते हुए लेफ्ट फुट को देखें, पैरों पर और हथेली पर भार डालते हुए धीरे से ऊपर उठेंगे, पर्वतकारासन। अब लेफ्ट पैर को दोनों हाथों के मध्य में लेके आए, दूसरा पैर भी है, दोनों हाथ पंजों के दाएं बाएं रख दें, अब यहीं से टखनों को पकड़ लें और लगाए माथे को, दोनों हाथ फिर से भुजाएं आपके कान के साथ लगी हुई, धीरे धीरे उठेंगे, पैरों में फासला, अब जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाइए, धीरे से सांस भरते हुए दोनों हाथ जोड़ते हुए वापस आए और लेटकर विश्राम करें। अब लेट जाए अपने बैक पर। आयुष, आप दोनों ने जब दूसरी बार सूर्य नमस्कार किया तो इन्होंने बोला था आप लेफ्ट वाला पैर पीछे ले जाओ, आप दोनों ने राइट पीछे लिया, बाद में आपने लेफ्ट आगे लाए। तो राइट और लेफ्ट का हमेशा ध्यान रखा करिए, बहुत क्लियर। आप दोनों ने गलती किया था, दोनों दोबारा भी अपने दाहिने पैर पीछे ले गए।
हमें लगा सर मम्मी से गलती हुई है, उन्होंने हाँ उन्होंने हाँ मिक्सअप हाँ किया, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मम्मी से ही उन्होंने गलती पहले है। पहले राइट बोला, उसके बाद उन्होंने फिर से राइट बोला, इसलिए। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने लेफ्ट ही बोला था, आपने ओके, ध्यान नहीं ठीक है दिया। सर, चलो हम ठीक लोग है, अब आप खुद पढ़ते हैं। ओके। मतलब आगे ध्यान रखिएगा, जब दो बार होता है तो इसीलिए दो बार किया जाता है कि एक बार हम लेफ्ट ले, पहले राइट ले जाते हैं, फिर दोबारा जब करें तो लेफ्ट ले जाएं। ठीक है ठीक है, सर, ओके। बाकी सबने सही सुना था, आपने ही गलत सुन लिया। शरीर को ढीला छोड़ दें। एड़ी पंजे मिला लें। ताड़ासन करने जा रहे हैं। दोनों हाथों को कमर के पीछे, सिर के पीछे लेके जाएं। और अब सांस भरते हुए हाथों को पीछे की ओर, पैरों को आगे की ओर खींच दें। खींचे और थोड़ा खींच दें। खींचे और शरीर को वहीं पे ढीला छोड़ दे एकदम। सांसें ढीली नॉर्मल। एक बार फिर से करने जा रहे हैं। फिर से सांस भरे। खींचे शरीर को दो हिस्सों में। वापस, और यहीं से हम करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। सांस भरते हुए आगे जाएंगे। पंजे आप हाथे लिए आपकी पंजे से आगे। सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। इस तरह से 10 टाइम करेंगे। आपकी भुजाएं आपके कान के साथ लगी हुई हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से आ जाएंगे हम हलासन में। पैर को सहारा देते हुए सर्वांगासन। दोनों पैरों को फिर से पीछे लेके जाएंगे। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे एक एक गोटी को आसन पे लगाते हुए धीरे 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 वापस आए। विश्राम थोड़ा। पैरों को मोड़ ले, चक्रासन। पैरों को घुटने से मोड़े। दोनों हाथों को कंधों के पीछे ले गए। हथेली आसन पे रखी थी। और अब अपने बॉडी को उठाते हुए पहले नासिका को नीचे लगाएंगे। और धीरे धीरे वेट को अपने हाथों पर लेते हुए दोनों भुजाएं सीधी कर दें। इंडिया भी उठा लें। पूरी बॉडी में जबरदस्त प्रभाव। पंजों से लेकर आपकी हथेलियां पेट पर, कंधों पर, घुटनों पर, काफ मसल, पूरा शरीर आपका प्रभाव में धीरे धीरे वापस आए। विश्राम थोड़ा। दोनों पैर को पहले दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे। और 30 डिग्री, 45 डिग्री उठाएं एक बार। हिप के नीचे अपने दोनों हाथ रख लें। होल्ड करें थोड़ी देर, 30 के काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे से
60 डिग्री लेके जाएंगे, फिर से होल्ड करेंगे। होल्ड रखें। सांसों को छोड़ते रहे, लेते रहे। 90 डिग्री लेके आए। अब यहीं से दोनों पैरों को नीचे ऊपर करेंगे 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों के पंजों को, अंगूठों को पकड़ ले। पैर ऊपर ही है, अंगूठों को पकड़ ले। पैरों को बाहर की ओर फैलाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर ऊपर ही रखें और इनको क्रॉस करेंगे। अब जगह आपकी आपस में मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे से, बहुत धीरे धीरे 10 की काउंट तक नीचे लेके आएंगे पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे रखें। एक बार फिर से करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लें और बड़ा सा जीरो बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स करें इसको एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पैरों को नीचे रखें, थोड़ा सा विश्राम करें। पवन मुक्तासन। राइट पैर को मोड़ लिया, ऐसे घुटने को इंटरलॉक किया। राइट पैर को थोड़ा सा 1-1.5 इंच ऊपर उठा दे। सांस भरे, पेट को दबाएं घुटने से। सांस छोड़ते हुए नीचे घुटने को अपने नासिका से लगाएं। वापस आए। इसी तरह से राइट पैर को थोड़ा सा 1-1.5 इंच ऊपर रखेंगे। लेफ्ट पैर के घुटने को मोड़ते हुए इंटरलॉक किया। सांस भरते हुए दबाया पेट को। सांस छोड़ते हुए नासिका को लगाएं उठने से। अब इसे जल्दी जल्दी करेंगे 20 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैर को नीचे रखें, दोनों हाथ साइड में फैला लें। राजबाला, आप नहीं कर रहे थे क्यों? कोई तबीयत खराब है? दोनों पैरों को जोड़ लिया। करा है हमने भी। उठाया। कहाँ करा आपने? इन्होंने पवन मुक्तासन कर रहे थे, आप खाली पैर ऊपर नीचे कर रहे थे, मैं देख रहा हूँ। दोनों पैरों को जोड़ लिया, ऊपर उठाया और जाएंगे अपने राइट साइड। दोनों पैर राइट साइड, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा।
गर्दन आपकी लेफ्ट साइड, पूरा ट्विस्ट दे पूरे कमर को, धीरे से वापस आए। इसी तरह से आपके दोनों पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, वापस आए। और यहीं से अब हथेली को निकालते हुए बाहर आ जाए, पेट के बल, दोनों हाथ छाती के नीचे रख ले, भुजंग आसन कर रहे हैं। 10 टाइम दोनों पैरों को फैला दे, पंजे बाहर की ओर फैले हुए, सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठा दे। 10 टाइम करेंगे इस तरह से हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हथेलियों को अपनी चेहरे के दाएं बाएं लेके आएंगे, बेबी कोबरा, उसको भी 10 टाइम करेंगे हम। 1 2 3, वजन जो है ना आपकी कोहनी पर है, हथेलियों पर नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए, दोनों हथेलियों को इस तरह से इंटरलॉक कर लिया, पीछे रखा है इसके, फिर से 10 टाइम हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हथेलियों को चेहरे के नीचे एक के ऊपर एक रखे, विश्राम करें। धनुरासन। अपने एंकल को पकड़ने, राइट हैंड से राइट एंकल को पकड़ा, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल को पकड़ा, घुटनों को आपस में मिलाए। अब पीछे से घुटनों को उठाएंगे और आगे से अपने धड़ भाग को, पहले घुटने उठाए, फिर धड़ भाग खींचे ऊपर की ओर, फोल्ड करें। जिनको बीपी नहीं है और हार्ट प्रॉब्लम नहीं, वो आगे पीछे, साइड में रोलिंग करें, घुटने पर रहे। वापस फिर से दोनों हथेलियां चेहरे के नीचे रखिए, बालासन। गर्दन को एक बार राइट रखा, दूसरी बार लेफ्ट रख ले। दोनों हाथ सामने लेके आए। अब राइट हैंड और लेफ्ट पैर को ऊपर उठाए, इस तरह से फोल्ड रखें। वापस इसी तरह से दूसरी ओर से लेफ्ट हैंड, लेफ्ट राइट पैर और लेफ्ट हैंड को ऊपर कर दे। वापस दोनों हाथ दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। यहीं से नौकासन कर सकते हैं, इस तरह से। जो नहीं कर पा रहे इस तरह से,
वो इस तरह से कर सकते हैं। और धीरे से वापस आएंगे, उठ के बैठेंगे, दोनों हाथ पीछे ले जाएगा कमर के, थोड़ा सा विश्राम कर ले। चलिए करने जा रहे हैं ये गोमुखासन। राइट पैर को मोड़ते हुए उसकी एड़ी पर बैठे, लेफ्ट पैर को ऊपर से ले गए। अब जो हाथ ऊपर है वो हाथ ऊपर से, दूसरा हाथ पीछे से इंटरलॉक करना है वीडियो को आपस में। गर्दन को ऊपर करें, होल्ड करें थोड़ी देर। वापस आएंगे, दूसरी तरफ से इसी स्थिति को बढ़ाएंगे। लेफ्ट पैर को मोड़ लिया, उसकी एड़ी पर बैठ गए, लेफ्ट पैर के ऊपर से पीछे से एड़ी को इंटरलॉक किया, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया। आपके कंधे, घुटने, कंधे, कमर सब बढ़ा हुआ है आपके। वक्रासन। राइट पैर को फैला दिया, लेफ्ट पैर को या तो उसी तरफ रखें, नहीं तो दूसरी तरफ ऐसे रखें। तो इस तरफ मैं इस तरफ से कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड को पीछे ले गए कमर के, राइट हैंड को ऊपर उठाया, कोहनी से धकेलते हुए घुटने को पकड़ना है अपने, और गर्दन को लेफ्ट साइड में ले जाना। ये कमर का आपकी इंटरनल पार्ट, पेट के सब दबे हुए। ये जब से मैंने डायरी का नाम लिया तब से लोग अब कम आने लग गए। लगता है डायरी मिल नहीं रही है लोगों को। डायरी मिल जाएगी तब आएंगे। वापस आए, इसी तरह से हम इसको, राइट पैर को मोड़ लिया, लेफ्ट पैर को सीधा किया, राइट हैंड पीछे ले गए, तो हाथ ऊपर उठाते हुए को पकड़ना है। गर्दन को राइट साइड। वापस आए, वज्रासन में आ जाए। मंडूकासन। दोनों हाथों को सामने ले गए, अंगूठे अंदर किए, मुट्ठी लगा ली, दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए थोड़ा सा सांस भरेंगे, पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 आगे, पीछे से आपके हिप्स ना उठे, सामने देखें। कब चाहे तो इसमें कपालभाति कर सकते हैं। अगर गर्दन दर्द करती है तो स्पाइन के साथ सीधा रखें गर्दन, ज्यादा ना उठाएं, लेकिन गर्दन नीचे नहीं करना है, ध्यान रखें। वापस आए, का दूसरा करेंगे। मुट्ठी को बंद किया, अंगूठा अंदर की ओर ही है, दूसरा हाथ उसके ऊपर से रखते हुए सांस भरे, थोड़ा सा पीछे गए, सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे। आयुष आयुष मुट्ठी बनाया था, आपने मुट्ठी बनाया है? मुट्ठी जब बनाए तो अंगूठा अंदर रखेंगे।
हाँ पहले हाथ का, राइट। और वो अंगूठा अंदर होना चाहिए, अंगूठा जो है नाभि की तरफ होना चाहिए। हाँ राइट, अभी ये कंडीशन तो प्रेशर बढ़ेगा ना। वापस आए। अब ये राइट लेफ्ट अंजलि को इस तरह से रखते हुए नाभि के ऊपर रखेंगे, दूसरा हाथ उसके ऊपर से रखते हुए नीचे जाएंगे और पेट को ऐसे ऐसे धीरे धीरे मसाज करेंगे, नीचे जाते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे गए और नाभि का मसाज करें। मसाज करने के लिए उठना नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाला ऐसे करना है तो फिर बैठ के ही मसाज कर लें। छाती को अपने घुटने से नजदीक रखें। वापस आएंगे, वापस आ जाए और आप उष्ट्रासन, घुटनों में कंधों के बराबर फासला ले लिया, दोनों हाथ कमर पर, उंगलियां चारों कमर के दाएं बाएं और अंगूठे रीढ़ के ऊपर। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, पहले जाए पीछे, जितना जा सकते उतना पीछे जाए, पीछे जाए। और जब लगे कि पूरा हम पीछे चले गए तो अपने हथेलियों को अब रखे हमने पंजों के ऊपर, तलवों के ऊपर रख दे और पेट को थोड़ा आगे धकेले, कमर को थोड़ा सा आगे धकेले, गर्दन को नीचे लटका ले, थोड़ी देर फोल्ड करें। इससे वापस आएंगे। तो संगीता जी टाइम है, योग मुद्रासन करवा दीजिए। ठीक है, चलिए दोनों तरफ से कराओ सर। हाँ राइट हाँ, पैर, दोनों क्या, 3 हो जाएगा ना, राइट लेफ्ट और सेंटर। ठीक है सर। ये आपने राइट पैर को इस तरह से यहाँ रख लिया, दोनों घुटनों को पकड़ते हुए नीचे ना ना जाएंगे। ना 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 ना, हथेली एड़ी और घुटने के बीच, एड़ी और पेट के बीच में। इस तरह से दोनों हाथों को यहाँ रख लिया, एड़ी और यहाँ रखना है सर बीच में या नहीं कंधे नहीं, के? सेंटर जहाँ एड़ी है, एड़ी एकदम जंघा के बीच में होनी चाहिए, लेफ्ट जंघा के बीच में एड़ी होनी चाहिए, तभी तो एड़ी रोकेगी नीचे जाने में। यानी आप इस समय बाईं तरफ जा रहे हो, लेफ्ट साइड, जिधर एड़ी है उस तरफ जा रहे हैं, राइट। योग मुद्रा को, योग मुद्रा को मंडूकासन से मिलाया गया है। इसमें हेड डाउन, हाथ हटा दिया बाला ना, हाथ आपने गलत रखा हुआ है, हाथ को एड़ी और पेट के बीच में रखना है। मैं पहली बार कर रहे हो क्या यार? धीरे से वापस आएंगे। अब पैर को बदल ले, लेफ्ट पैर को राइट तरफ रखा और जहां एड़ी के नीचे अपने दोनों हाथों को, ये आपकी एड़ी होगी, यहीं पे आपने दोनों हाथों को रखा और जा रहे हैं अपने राइट साइड, गर्दन को नीचे ले जाए। अब जिनका पद्मासन लग जाता है दोनों एड़ी सेंटर में रखें, जिनका पद्मासन नहीं लगता एक एड़ी रखेंगे। दोनों एड़ियां आपस में मिली रहनी चाहिए पद्मासन के समय। फिर वही करें जो अभी करे, तो आप सेंटर में जाएंगे, हेड डाउन। सर हाथ हथेली के पीछे होगा, एड़ी के पीछे। एड़ी और पेट के बीच में। ये क्यों पूछ रहे हैं यार, ये तो हम हमेशा अक्सर नहीं भूल करवा रहे गई हैं इसको। सर, भूल गई। वो तो भूलोगी, क्यों भूलोगे, मालूम है ना।
फिर से वापस लेके आ गए। सुप्त वज्रासन करवा दीजिए, टाइम आपके पास में है, 5 मिनट का टाइम है आपके पास। सुप्त वज्रासन, सुप्त वज्रासन में आने के लिए सिंहासन और हंसी। और घुटनों पर आ गए, हिप्स को अपने आसन पर मैट पर रख दिया। पंजे को अंदर रखना है, पंजा बाहर जो करा गया हुआ है, इस पंजे को अंदर लेना होता है। कोशिश करें अंदर, राइट, हाँ। अब खोलेंगे, अब हिप नीचे जमीन पे रखें, तो पंजे को अंदर या पीछे होना चाहिए, राइट या लेफ्ट नहीं जाना चाहिए। जय, दोनों घुटने मिला के रखना बेटा, दोनों घुटने मिलाओ, फिर जाओ पीछे, जाओ पीछे, पहले कोहनी लगाओ, फिर सिर लगाओ, फिर कंधा लगाओ। कोशिश करो घुटना मिला रहे और जमीन पे लगा रहे। दोनों हथेलियां आप अपने सिर के नीचे रख सकते हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ताड़ासन की स्थिति में ले जाएंगे तो खिंचाव बढ़ जाएगा और अच्छा होगा, तो आपके हिसाब से करें। बस कोशिश यही करना है कि घुटने मिले हों और जमीन से ऊपर ना आए। धीरे से वापस आएंगे। सिंहासन, पद्मासन लगाएंगे, जो नहीं लगा आसन में करेंगे। अच्छा बताइए सर, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, मैं कुछ और कह रहा था, सही है। पद्मासन सबका नहीं लगता, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ, ठीक है ऐसे। लगता है वो हाँ, पीछे पीछे से भुजंग आसन लें और पीछे से घुटने को बाहर करें और पैर के पंजे को आपस में मिला लें, नमस्ते। फिर कमर को नीचे करना है, कमर नीचे करो, हाथ लाओ आगे। मुझे क्या है सर? हाँ, जीवा को मोड़कर, जीवा को बाहर निकाले अधिक से अधिक, दृष्टि नासिका पर 4 बार करेंगे सिंगर्जना। राइट, लेफ्ट साइड, राइट साइड, वापस आए। पूरा चला ले। तरह से अंगूठे रखते हुए पीछे की ओर लेके जाए। थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां भी आपके प्रभाव में आ जाएंगी। वापस। और सर अभी टाइम है, स्थित कौन आसन कर रहे हाँ, हैं? थोड़ा सा हंसिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है ना। चलिए हंसेंगे, खिलखिलाकर मस्ती के साथ, खूब जोर लगा के। चलिए जा, और तब तक हंसेंगे जब तक आपके पेट में पूरे बल न भर जाए। शुरू करें। एक बार और। शांत बैठेंगे। थैंक्स संगीता जी। दीपा जैन जो पंजाब से आई हुई हैं, संस्थान की एक साधिका ही नहीं बल्कि गुरु हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है अपने अपने वीडियो खोल दें, क्योंकि प्राणायाम तो सब साथ में ही कर सकते हैं। मैं इनको स्पॉटलाइट पे ले रहा हूँ। 1 मिनट। आप लोग इनको देख रहे हैं? हाँ, तो पहले आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा दीपा जी, उसके बाद फिर आप प्राणायाम ध्यान जो भी करेंगे आप करेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है अपने अपने वीडियो खोल दें। अरुण नहीं खोलेगा बस, क्योंकि वो तो बैठा हुआ है।
जी सर, सबको नमस्कार। लुधियाना से दीपा जैन। आज हम इकट्ठे बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ठीक है? बैठिए, कंफर्टेबल होकर बैठिए, पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन, जिसमें भी बैठना आपको अच्छा लगे, ताकि आप बाकी का जो आधा घंटा हमारे पास शेष है उसमें हिले जुले ना। कोई भी ऐसा आसन सिलेक्ट कर लीजिए फटाफट कि आधा घंटा मुझे स्थिर होकर बैठना है। ठीक हो गया? कमर को सीधा कीजिए, गर्दन सीधी, झुककर हम बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा सबको आता है। ठीक हो गया? बनाइए, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान, गहरे लंबे श्वास। आवाज के साथ साथ करेंगे तो अभ्यास और भी सुंदर हो जाएगा। धीरे धीरे श्वास छोड़ना प्रारंभ कीजिए। संग संग पेट पेडू की नस नाड़ियों को सिकोड़ते हुए नाभि को अंदर ले जाइए, रीढ़ की ओर मूल बंद लगाइए। पेट की नस नाड़ियों को ढीला छोड़कर आनंद पूर्वक श्वास को भरिए। यही आवृत्तियां दोहराते जाएंगे। क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम श्वास छोड़ते हैं, पेट पेडू अंदर जाता है, और जब हम श्वास भरते हैं तो पेट पेडू ढीला होता है। गहरा लंबा श्वास। इसके लिए बहुत सरल सी लाइन बोल दी जाती है, जब तक अच्छा लगे सांस भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, और जब तक अच्छा लगे सांस को छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। मुझे सांसों की लंबाई को लंबा करना है और आनंद पूर्वक करना है। पेट पेडू को अंदर क्यों लेकर जाना है? क्योंकि जब मैं श्वास को छोड़ता हूं तो अंदर रुकी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता हूं। जब मैं पेट पेडू को अंदर ले जाता हूं, डायाफ्राम की स्थिति भी बदलती है, जिससे क्या होता, पेट पेडू और छाती में जो कार्बन डाइऑक्साइड रुक गई है वो भी बाहर निकलती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर क्यों निकालना है मुझे? वो इसलिए निकालना है कि मैं इस शरीर के लिए जो शुद्ध वायु है, प्राणदायिनी वायु है, ऑक्सीजन, उसको भर सकूं। तो यहाँ पर एक पंक्ति हमारी क्लियर हो जाती है स्पष्ट रूप से। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालोगे तो ऑक्सीजन भर पाओगे, है ना? तो मुझे श्वास निकालने की ओर भी पूरा ध्यान देना है। अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को निकालूंगा तो अधिक ऑक्सीजन भर पाऊंगा। अधिक ऑक्सीजन भर पाऊंगा, उससे क्या होगा? अधिक प्राण शक्ति मेरे भीतर जाएगी, और मैं जानता हूं कि ये पूरा शरीर प्राणों से ही चलता है। वो प्राणदायिनी शक्ति ऑक्सीजन के अंदर ही है। तो मैं ऑक्सीजन इसलिए भर रहा हूं ताकि प्राण शक्ति मेरे भीतर जाए।
जब श्वास छोड़ता हूं तो नाभि मंडल अंदर की ओर जाता है, और जब मैं श्वास भरता हूं तो वही नाभि मंडल ढीला भी होता है। तो ये सारा अभ्यास मैं बहुत खुश होके कर रहा हूं। अभी छाती की ओर ध्यान देते हैं। श्वास भरते हुए मेरी छाती फूलती है। चेक कीजिए क्या सच में फूल रही है। और जब मैं श्वास छोड़ता हूं तो वही छाती, वही एयरबैग्स पिचक जाते हैं। कुछ पल अब चेस्ट को ध्यान में रखते हुए गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास कर लेते हैं। श्वास भरा, छाती फूली। श्वास छोड़ा, छाती पिचकी। लंबा भरा तो छाती और अधिक फूली, है ना। और जब लंबा श्वास छोड़ते हैं तो छाती अधिक पिचकती है। जब मैं छाती को बार बार फुला रहा हूं, पिचका रहा हूं, तो मेरे अंदर क्या भाव है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का तो चल ही रहा है ना। वो तो ध्यान में है ही है। और साथ में ये भी है कि मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ रही है। और जो शक्तिशाली होगा उसके सामने रोग आ ही नहीं सकता, ये मुझे पता है। अब दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए पेट अंदर जाता है, छाती फूलती है, दोनों चीजों को एक साथ चेक करते जाए। बहुत ध्यान, कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें। धीरे धीरे श्वास को भरना है और धीरे धीरे ही छोड़ना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों पर इस समय काम हो रहा है। अशुद्ध वायु निकालते हैं शुद्ध वायु को भरने के लिए। हर श्वास का मुझे पता चल रहा है, कब वो अंदर जा रहा है और कब वो बाहर आ रहा है। मैं जान रहा हूं। श्वास अंदर गया, मैंने जाना, दृष्टा। श्वास बाहर गया, मैंने जाना। मैं अनुभव कर रहा हूं। मैं माने दृष्टा। कि इस शरीर में श्वास भरा जा रहा है, गहरा लंबा भरा जा रहा है, और गहरा लंबा ही छोड़ा भी जा रहा है। श्वास को भरते और छोड़ते समय बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि इन श्वासों के माध्यम से, गहरे लंबे श्वासों के माध्यम से इस शरीर और मन
और मन दोनों का ही शुद्धिकरण हो रहा है। ये बात क्लियर आप सुन रहे हो, लेकिन इस समय अनुभव में भी आ रही है। हाँ, पेट को पिचकाते हैं तो देखो रुकी हुई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो निकाला तो भरा। तो इससे शरीर हमारा स्वस्थ होगा। छाती में भरते हैं, निकालते हैं, तो देखो पता चल रहा है कि कोने कोने में कहीं भी रुकी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा भरने से बाहर निकलेगी और अच्छी अच्छी वाली भर पाएंगे, है ना। ये क्लियर हो रही है बात, अनुभव पे आ रही है। और कहते हैं जो ज्ञान अनुभव पर आ जाए वो कभी भूलता नहीं। जैसे अभी आसन करवाते समय जो मैम आसन करवा रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं भूल गई। हाँ, भूलते तब हैं जब वो बात अनुभव पर नहीं उतरती। जैसे वो योग मुद्रा आसन करवाया जा रहा था, दोनों हाथों को नाभि पर रखो, है ना, और आगे झुको। तो ये अनुभव पर क्या उतारना है। कई साधक होते हैं वो आगे नहीं झुक पाते हैं अच्छे से, तो जब पेट पर हाथ रखा गया है ताकि नाभि मंडल और अच्छे से दबे अंदर की ओर, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम दबेगा तो प्रभाव पड़ेगा। वो हाथ रखे कि प्रेशर और अच्छे से बने, है ना। अगर ये बात आपके अनुभव पर उतर गई तो सामने इंस्ट्रक्शंस होंगी ना होंगी, आपने नाभि मंडल पर दबाव को बना ही देना है। शांत, आवृत्ति पूर्ण कर शांत बैठिए। इस शांत अवस्था को भी अनुभव करना, सब कुछ अनुभव करना। ये शांत अवस्था कितना सुख देती है, इस बात को अनुभव करना। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा, दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाई नासिका पर, अंगुली बाई नासिका पर। दाई नासिका को बंद किया, बाईं तरफ से श्वास को भरना शुरू किया। कितना भरें, जब तक भर सकते हो भर लीजिए, अच्छे से भर लीजिए। भरने के पश्चात बाईं नासिका को बंद किया, दायां द्वार खोल दिया और वहां से श्वासों को छोड़ना शुरू किया। छोड़िए, जितना भरा है उतना ही छोड़ भी दीजिए। क्या श्वास, या उससे अधिक भी छोड़ सकते हैं। फिर वापस इधर से ही भरिए, लंबा भरिए, गहरा भरिए। भरने के बाद दाईं नासिका बंद की, बाईं खोली और बाएं से उतना ही श्वास जितना भरा है या उससे थोड़ा सा अधिक श्वास बाहर निकाल दिया। ये एक आवृत्ति हुई। इसी तरह आवृत्तियों को दोहराते जाइए। गहरे लंबे श्वासों को भी इसमें साथ में ही मिला लीजिए। जो जो अभ्यास गहरे लंबे श्वासों में हो रहा था वो अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी हो रहा है। अंतर बस इतना ही है, गहरे लंबे श्वासों में हम दोनों नासिकाओं को खोलकर कर रहे थे। अभी हम कभी बाईं नासिका को खोलते हैं तो कभी दाईं नासिका को खोलते हैं, कभी बाईं नासिका को बंद करते हैं तो कभी दाईं नासिका को बंद करते हैं। यानी एक एक नासिका से बार बार से करते हैं। इससे क्या होगा, और शुद्धता आएगी। दृष्टा भाव, अनुभव का ज्ञान, उसको नहीं भूलना है। बाईं नासिका से श्वास भरा जा रहा है तब मुझे पता चलता है, मैं अनुभव करता हूं कि बाईं नासिका को स्पर्श कर कर श्वास अंदर गया। और जब यही अभ्यास दाईं नासिका से होता है तब भी मुझे अनुभव हो रहा है
कि अभी अभ्यास दाई नासिका से हो रहा है, चाहे वो भरा जा रहा है चाहे वो छोड़ा जा रहा है, पर मुझे अनुभव हो रहा है। दृष्टा जो अभ्यास करते समय अभ्यास के साथ ही रहता है, इधर उधर भागता नहीं है, चंचल मन के जैसे। मन हम यहाँ हैं और कहीं दूसरी जगह भाग जाता है, लेकिन दृष्टा नहीं भागता, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ ही जुड़ा हुआ है, उसको अनुभव करे जा रहा है, निरंतर करे जा रहा है। दृष्टा अभ्यास के साथ ही रहता है। श्वास भर रहे हैं, पता चल रहा है, दृष्टा को पता चल रहा है। श्वास छोड़ रहे हैं, पता चल रहा है, दृष्टा को पता चल रहा है। क्या सुंदर अभ्यास है। कमर झुक गई है तो सीधी कर लीजिए, गर्दन झुक गई है तो उसको भी सीधी कर लीजिए, छाती सिकुड़ गई है तो थोड़ा उसको स्थान दीजिए फैलने के लिए, ताकि अभ्यास और भी सुंदर हो जाए। तो अनुलोम विलोम का सबसे ज्यादा फायदा हमें हमारी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां हमारी एक्टिवेट होती हैं, जबकि जब हम दोनों नाक से सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो दोनों ही उतनी एक्टिवेट नहीं होती। सबसे बड़ा फायदा। जी सर। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों प्रभाव हो करके, जब दोनों का प्रभाव एक ही होता है तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित होती है, जो हमारे ध्यान को लगाने में बहुत ही सक्षम है। आवृत्ति पूर्ण कर शांत बैठिए। इस ब्रह्मांड में ज्ञान अनंत अनंत ज्ञान है, मेरे आसपास, मेरे भीतर। जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, है ना। कपालभाति प्राणायाम, घुटने कसकर पकड़ लीजिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। धीरे धीरे श्वास को छोड़िए, मूलबंद लगाइए। श्वास भरिए, अच्छे से भरिए। नासिका द्वारों के पस से शक्ति के साथ श्वासों को बाहर निकालिए। एक श्वास और दूसरे श्वास के बीच में एक गैप रहता है, अंतराल रहता है, उसका भी ध्यान रखिए। सबको विधि बहुत अच्छे से आती है, आप शुरू कीजिए करना कपालभाति प्राणायाम। क्या ध्यान में आ रहा है, जब मैं श्वास को बाहर छोड़ रहा हूं, शक्ति के साथ छोड़ रहा हूं, तो नाभि मंडल अंदर जा रहा है, रीढ़ की ओर अपने आप से जा रहा है, और एक चोट मस्तिष्क में भी लग रही है। देखिए, दो जगह पर अभ्यास साथ साथ में चलता है। इस बात को अनुभूति पर उतारते हैं। शक्ति से नासिका द्वार से श्वास को बाहर निकाला तो पेट पेडू अंदर जाता है और मस्तिष्क भी प्रभाव में आता है। ये बात मुझे क्लियर अनुभूति पर आ रही है। इस प्राणायाम में हम बीच बीच में श्वास नहीं लेते हैं, ये भी मुझे पता है,
और श्वासों की पूर्ति शरीर को कब होती है? जब एक श्वास और दूसरे श्वास में थोड़ा सा विश्राम आता है, गैप आता है, तब शरीर स्वयं से ही जितनी उसको श्वास की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा वो बीच में ग्रहण कर लेता है। ये ग्रहण होता है ताकि अगला श्वास को और सुंदर ढंग से त्यागा जाए। तो इस चीज को भी अनुभूति पर उतार लेते हैं। मेरा कपाल ध्यान कपाल भाती को प्राणायाम न समझाकर, न समझकर इसको हम शुद्धि क्रियाओं में लेते हैं, क्योंकि ठीक शुद्धि है क्रिया इसमें ज्यादा होती है, प्राण का अंदर जाना कम होता है। जी। तो फिर अभी एक ही बारी में अधिक से अधिक श्वासों को बाहर निकालिए। एक ही बारी में शक्ति के साथ श्वासों को बाहर, और त्रिबंध का अभ्यास करना। सबको आता है त्रिबंध, मूल बंध, उड़ान बंध, जालंधर बंध। बाह्य कुंभक के साथ त्रिबंध, यथासंभव रुकना, फिर विधिवत बंधों को खोलना, गहरा लंबा श्वास भरना, भरकर श्वासों को अंदर रोकना, आंतरिक कुंभक के साथ त्रिबंध में फिर से रुक जाना, स्थिर हो जाना। यानी श्वास भरकर त्रिबंध और कुंभक में रुक जाना। वापिस आना, विधिवत बंधों को खोलना। इसी तरह अभ्यास को दोहरा लीजिए एक बार फिर से। श्वासों को छोड़ना, बाहर रोकना, बाह्य कुंभक और त्रिबंध। बंद खोलना, श्वास भरना, भरकर अंदर रोकना, आंतरिक कुंभक, त्रिबंध। वापिस आना, शांत बैठना। किया गया अभ्यास, उसका शरीर पर प्रभाव देखना। देखा जाए तो हम योगाभ्यास करते ही शुद्धिकरण के लिए। देखिए, आसन किया तब भी शुद्धिकरण हुआ, प्राणायाम किया तब भी शुद्धिकरण हुआ, कपालभाति कभी भी कहीं भी कर लीजिए, ये भी शुद्धिकरण ही करता है। तो यानी सब कुछ शुद्धिकरण के लिए ही कर रहे थे। ठीक है, शरीर और मन का अभ्यास हो रहा था, किया जा रहा था, लेकिन अब समय है ध्यान का। तो खुश हो जाइए, ध्यान जिसमें कुछ भी नहीं करना। देखिए, हर शिक्षक जो होता है उसकी करवाने की विधि थोड़ी थोड़ी अलग जरूर होती है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ किया जाता है। हर कोई अपने अनुभव के आधार पर करवाता है ना? ये तो क्लियर है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि ध्यान में कुछ करना ही नहीं होता। तो ये सबका एक जैसा ही रहता है, इसमें अलग अलग नहीं होता कि वो वैसे करा रहा है, वो वैसे करा रहा है। अनुभव, ध्यान में कुछ करना ही नहीं है तो बैठ जाइए, दोनों हाथ गोद में रख के, हाथ के ऊपर हाथ, जैसे कोई निठल्ला व्यक्ति नहीं बैठ जाता, कुछ भी नहीं करना, हाथ ऊपर हाथ रख के बैठ गए। तो ध्यान में ये मुद्रा इसीलिए बनाई जाती है, हाथ के ऊपर हाथ रख लिया, ध्यान मुद्रा, ब्रह्मांजलि मुद्रा, कि अभी मुझे कुछ भी नहीं करना, ये मुझे अनुभव में आ जाए। तो आराम से शांत बैठना, स्व के साथ बैठना, करना कुछ भी नहीं, करना कुछ भी नहीं, बस कुछ पल शांत बैठ जाना।
शांत बैठते ही चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान आई, उसको भी अनुभव कर लेना। ये मुस्कान मैंने की नहीं है, अपने आप से आई है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अभी लग रहा था आसन मैं कर रहा हूँ, प्राणायाम मैं कर रहा हूँ, तो रियलिटी क्या है? सब कुछ हो रहा है, वो ध्यान में क्लियर आता है। देखिए, ध्यान में अनुभव भी कर सकते हैं। ध्यान में अभी भी श्वास चल रहे हैं, अपने आप अभी हम कर रहे थे, लंबे लंबे भर रहे थे, लंबे लंबे छोड़ रहे थे। लेकिन ध्यान में अनुभव क्या किया कि ये श्वास तो अपने आप से ही चल रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। और श्वास अंदर बाहर कर रहे हैं, नहीं, अपने आप से हो रहे हैं। और जब ये श्वास अभी अपने आप अंदर बाहर हो रही है, उससे नाभि मंडल अपने आप से हिल रहा है। इस चीज को अनुभव करें। दृष्टा, अपने आप से नाभि मंडल भी हिल रहा है, हर एक नस नाड़ी फूल रही है, पिचक रही है। हर चीज को अनुभूति पर उतारिए। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सब कुछ तो हो रहा है। कुछ न करने पर भी अभ्यास जारी ही है, और ये अभ्यास भी मुझे शुद्धता प्रदान कर रहा है। मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, ये पक्का कर लेते हैं। शुद्धता मुझे लेने नहीं जाना कहीं भी, मैं शुद्ध हूं। ये ध्यान में ही अनुभव पर उतरता है। मैं शुद्ध हूं, मैं शांत हूं, मैं सुख में हूं, हर पल सुख। मैं आनंदमय हूं। ये आनंद हर पल मेरे साथ ही है, कभी मुझसे अलग नहीं होता है। इसी शांत अवस्था, इसी आनंद की अवस्था को निरंतर अनुभव करते रहना, यही ध्यान है। इसी तरह यह ध्यान दिन भर चलता रहे। ऐसे सुंदर भाव, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और सुंदर भाव, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब योग के साथ जुड़े। धन्यवाद। ओम की ध्वनि शांति पाठ करवा दीजिए, नहीं तो संगीता जी आप करा देंगे। आप जाइएगा मत दीपा जी। जी। संगीता जी मैंने आपको म्यूट कर दिया है। संगीता जी आपको म्यूट कर दिया है मैंने, अनम्यूट करिए पहले। नहीं हुआ। ओम हम नहीं करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। एक और दो के अनुपात में लंबा गहरा सांस भरे।
शांति बात। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ देर शांत बैठे। अब दोनों हाथों से क्लैप करेंगे 5 बार। दोनों हाथों को आपस में रगड़े, ऊर्जा पैदा करें। अब इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करें, गर्दन पर, कंधों पर, हाथों पर, पीठ पर, पेट पर, दोनों पैरों पर। दोनों हाथों को सामने लेके आए, आंखें खोले। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। आप सबका धन्यवाद भारतीय योग संस्थान का।